रो मत से बहन, रो मत, तू आप कमजोर लोग के नहीं है, साथ 20 साल से कमजोर नहीं है राखी। आदिल और राशिद दोनों गेम खेल रहे हैं, जान से मारने का गेम खेल रहे हैं मुझे, और मेरी जान को खतरा है। मैं कह रही हूँ मुझे डर लग रहा है। आंखें खुलते हुए कोमा में डाल दिया है, यू नो कि उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है। शर्लिन बोलते यार तुम्हारा आदिल मुझे क्यों फोन करके, तुम तो राखी बांधती हो, ये क्या तुम्हारा नाटक है, दिन में भैया रात में सैया। ये मेरा चलना आपके साथ बहुत जरूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं, खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। अरे पागल, बहन माना ये बोलती है वोट पर किस्मत करना। भाई और राजश्री, अगर आप ये देख रहे हैं, मैं अरे कहता भाई 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 भाई, खुद की बहन से तो राखी बंधवाया नहीं है, इतनी हॉट एंड सेक्सी से राखी बंधवा रहा है वो है। मुझे अकेला कर दिया है, आदिल ने मुझे अकेला कर दिया। और उसके साथ रिलेशन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा और उसका फोन कहाँ पर है, क्योंकि ये चीज के लिए मैं प्रूफ हूँ और आप मेरे पास प्रूफ है इस चीज के लिए। जूहू में 1 साल पहले वो मेरे को मिला था, सारे वीडियोस बनाए, मुझे ब्लैकमेल। किसी भी लड़की के साथ अगर वो रिलेशन कर रहा है, मैं ये बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा कहाँ पर है। अकेली है। आप लोग के साथ राखी सावंत 20 रो साल मत से बहन, रो मत, तू आप कमजोर लोग के नहीं है, साथ 20 साल से कमजोर नहीं है हर राखी। चीज में 20 साल से। देखो ये चीज मजाक में मत लो। आप राखी सावंत के साथ 20 साल से कोई एलिगेशन लगाया राखी सावंत पे, कोई लड़का ने आपको कंप्लेंट दिया, पैसा ले लिया। एनी अदर क्वेश्चन। अच्छा राखी, आपने शैली को पहले क्यों सामने नहीं लेकर आए? बहुत लंबा वक्त हो गया, अभी हर कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि एपिसोड चल रहा है, नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं। जब आदिल 6 महीने पहले जेल गए थे तब शैली आई थी शायद, आप लोगों को याद नहीं है। आज इन लोगों ने मैसूर से आए, मैं इन लोगों का कोटि कोटि प्रणाम मैं करती आज हूँ। भी नहीं आना चाहती थी, देखिए मैं आज भी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। गलत। मैं अकेली गलत पड़ हो रहा गई, है। ये मैं अकेली पड़ गई। और मैं सबसे पहले कि मैं जीते जी आंखें खुले हुए कोमा में चली उसने गई। उस लड़की के साथ गलत किया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बावजूद मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये वापस आके यही करना चाहता है औरतों के साथ। लेकिन आपने क्यों ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, आपको थोड़ी बोलना नहीं, वापस एक बार सजा होने के बाद, एक बार उसको जेल जाने के बाद आप क्या करोगे उसके साथ? छोड़ दो ना उसको। वो 6 महीने जेल में था ना, अभी वो आने के बाद किसने वो मीडिया जेल में ट्रायल से शुरू आने किया? के बाद। किसने किया मीडिया ट्रायल शुरू? उसने गर्लफ्रेंड के जो कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजे थे, जिसमें आदिल ये बता रहा था कि हम बिग बॉस में जाएंगे, शाहरुख खान को शाइन करेंगे, दुबई के वो सारे, तो आप उस समय क्यों चुप थे? मैंने उसी वक्त दिए जिस वक्त मुझे मिले। सारे proof ही इन्होंने मुझे दिए हैं। मैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड के, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने आके मेरे से हेल्प मांगी, उसने मुझे सबूत दिए, मैंने उसी वक्त दे दिए सबूत। मैं कहां से लाऊं सबूत? सबूत मुझे मैंने भी इनको मिले ना। रिक्वेस्ट किया मुझे सारे सबूत दो। जब लड़की वो हेल्प के लिए मेरे पास आई, उस वक्त मैंने वो ईरानी लड़की जो उस वक्त उस लड़की ने मुझे सबूत दिए, वो सबूत मैंने पुलिस स्टेशन में दिए, इसको दिया, आप लोगों को दिए। आपके कंधे पर रख करके ऐसा लग रहा था आपको कि सब बंदूक चला रहे हैं और आप खाली एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। नहीं, आदिल ने बहुत ही गंदा गेम प्ले किया। ये जो दोनों यहाँ पे ये जो 1 मिनट, उसके आगे क्या हैशटैग लगता है? राखी का हस्बैंड आदिल, राखी's हस्बैंड आदिल खान दुरानी, हैशटैग नॉट आदिल खान वाइफ राखी सावंत। शी इज राखी सावंत, शी इज द वन हु गेव हिम फेम, शी इज द वन हु ब्रॉट हिम हियर। हाँ वो सब हम मानते हैं, लेकिन मैं शांत हो गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग ही एकदम आदिल ने एकदम मुझे जागते आंखें खुलते हुए कोमा में डाल दिया है, यू नो कि उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना मुझे टॉर्चरिंग कर दिया है। और उसने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था इनके साथ कि मैं राखी के साथ, तो मैं सिर्फ उसको यूज करने, उसके पैसे छीनने, बॉलीवुड में जाने, बिग बॉस के लिए जा रहा हूँ, इन दोनों को पहले से बोल के रखा था।
मैं कभी किसी के साथ, मुझे पहली बात है वहां से आदिल शर्लिन सच आई है होता। इसलिए आप कह रहे हो ना। आप लोग अपने रोजी रोटी की कसम खा के बोलो कि जिस अमित की पार्टी में गई थी मैं उसको उस टाइम मैंने बात भी नहीं कर रही थी, वो मेरे पीछे लेकिन पीछे आई he is a थी। मैनिपुलेटर। आज एक ही बात बोलूंगी, शर्लिन भी नहीं है, वो मैनिपुलेट करता है, वो कन्विंस करता है। उसके अंदर वो कला है बहुत अच्छी कि वो कैसे उसको मैनिपुलेट करके उसके खिलाफ खड़ा किया है। और उस पार्टी में शर्लिन मेरे पीछे आई थी, मैं शर्लिन के पीछे नहीं गई थी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है शर्लिन का भी आदिल के पास है? चुरा लिया। नहीं, गाना तो मैं अपना अकेले बैठ के गाना गा रही थी, वो आके उधर आके चेयर पे बैठ जाती है, मैं क्या करूं? अरे लेकिन ये लोग तो पहले तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि शर्लिन वहां की थी यहाँ पे आई। पहले शर्लिन मेरे साथ थी, शर्लिन हमेशा से इसकी है। 20 साल से शर्लिन मेरे साथ थी। राखी ऐसा नहीं लग रहा शर्लिन पब्लिसिटी करने के लिए है, आदिल के पास जा रही है फिर आपके पास आ रही है जी? ये पब्लिसिटी स्टंट है क्या? आपको ऐसा नहीं लग रहा शर्लिन कभी आदिल के पास जा रही है कभी आपके पास आ रही है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? मुझे नहीं पता, शर्लिन ने मुझे ये बताया कि मेरे साथ राखी कांड हुआ है, उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली है कि मैं आदिल के साथ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए पता नहीं, मैंने आज शर्लिन को बुलाया था, वो आई एक नहीं है। मिनट इस बात का जवाब। ना राखी को चाहिए फुटेज, ना शर्लिन को चाहिए। वो लोग इस यहाँ की मानी हुई हस्तियां हैं। फुटेज चाहिए आदिल खान दुरानी को, किसी को नहीं चाहिए। राखी को कौन फुटेज देगा? मैं अपना काम छोड़ के बैठी हूँ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। शर्लिन जी ने मुझे ये बताया कि राष्ट्रीय रात को दारू पी पी के शर्लिन को फोन करती थी कि आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है, आदिल। तो शर्लिन पिस्ट ऑफ हो गई कि शर्लिन बोलते यार तुम्हारा आदिल मुझे क्यों फोन करके, तुम तो राखी बांधती हो, ये क्या तुम्हारा नाटक है दिन में भैया रात में सैया। और शर्लिन ने मुझे ये बताया कि राखी वो तुम्हारे बारे में ये दोनों इतना गलत बोल रहे थे कि राखी को कहीं दूर लेके जाके या तो कहीं खाड़ी में फेंक देंगे या उसका मेरा काम तमाम कर देंगे। ये बहुत बड़ी एलिगेशन है। बहुत बड़ी आप ये जी बिल्कुल शर्लिन जी को मैंने अभी बुलाया था, लेकिन वो इतनी परेशान थी कि यार मुझे सब लोग पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं, इसलिए बेचारी शायद वो आई नहीं है। आदिल खान ने जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए बेबुनियाद है, इसलिए ये तो सब कोर्ट का है ना, ये तो कोर्ट का है। 10-10, 11-11 केस आदिल खान दुरानी के ऊपर, 420 के केसेस। और ये उनके दोस्त बोल रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, 3 शादियां कर चुका है, मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया, उन सबको तलाक दे दिया है। बैंगलोर को किसी गांव में दूर जाके नोटरी के साथ है। दिक्कत होती कि 2 शादी किया है? अरे वो 10 शादी भी किया होता ना, लेकिन एक बार सच बता देता। मेरी जिंदगी के मैंने 20 साल आप लोगों को दिए, इंडस्ट्री में लोगों को हंसाया पूरे वर्ल्ड को, कॉमेडी कर करके। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतने बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, यू नो, सोचा नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक बाहर का चोर उच्चक का आदिल खान दुरानी आके मीडिया का टेंशन ले रहा है, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। आदिल ने जो बोला वो उन्होंने सच मान लिया, और अपनी राखी को, जिसने मीडिया को हमेशा सपोर्ट किया, जिन्होंने टॉक शो, जिन्होंने रियलिटी शो, जिन्होंने बॉलीवुड में इतनी मेहनत करके बगैर किसी गॉडफादर के यहाँ तक पहुंची। तो अब तक आदिल अरेस्ट क्यों नहीं हुए? केसेस आप कुछ भी कर सकते हैं। काफी सारे केस आप बता रहे हो। अरेस्ट हुए ना अभी, वारंट है। वारंट है, ये भाग जाता है। मैं 1 साल की शादी में आदिल खान दुरानी भाग जाता है, एडवोकेट लेता है। वो हाँ मेरा क्वेश्चन है जी, सॉरी, भाई। देखिए, जब जेल से सुनो ना, अभी जब जेल से छूटा वो 4 दिन अंडरग्राउंड था मड़केरी में, जो कूर्ग होता है वहाँ पे नेटवर्क उसका फोन ऑफ था। जब जेल से छूटा तभी उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसने 4 दिन अंडरग्राउंड हो गया था। फिर उसने क्या किया, सीधा बॉम्बे भाग के आ गया। 1.5 लाख किसी से उधार लिया, मेरे दोस्त से, अब्बास भाई से, भाई मेरे को अर्जेंट 1.5 लाख चाहिए, मेरे को कुछ मेरी माँ बीमार है बोल के 1.5 लाख लिया। 1.5 लाख लेके सीधा फ्लाइट पकड़ा, मुंबई आया। मुंबई आके
फिर किसी को इसको रिक्वेस्ट करा के इसने जो इन्वेस्ट करवाया था BMW कार वो उठा लिया, वो उठा के Black color. फिर यहाँ क्या किया, फिर लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वो ना जाने किस किस से पैसा लेता है पता नहीं है, वो इकट्ठा करके फिर मीडिया में आके ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है। अच्छा 4 दिन गाइस, आप लोग को सच नहीं सुनना है तो आज के बाद मैं कभी मीडिया अभी के सामने नहीं एक आऊं। मिनट। मुझे मेरी माँ की कसम है, अगर आप लोगों को सच्चाई नहीं सुननी है आप तो एक मिनट रुको, आप सही है, आप समझते हैं मीडिया वालों को पता नहीं आप सही है या गलत है, नहीं आप राखी, आप 100% अपना सही पॉइंट है, रखिए, हम यही चाहते हैं। सारी देश की आवाम को सही है, क्योंकि क्योंकि चाहते हैं आप ये कंट्रोवर्सी से दूर होकर के आप एंटरटेन करें लोगों को, बस। 2 दिन का आने वाला है। लेकिन ये मैं यही बोला इनको जब मैं पहले मीट हुआ, आपको ये सब क्यों चाहिए? मैं देश की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ आदिल खान दुरानी से। इनको पूछो ना कौन है आदिल खान दुरानी। तुम लोग देश की जनता मेरी यकीन नहीं करते हो ना, इनका सुनो ना, इनका। ऐसा लड़का कोई माँ बाप को नहीं देना चाहिए। रखिए अभी और एक मिनट, आपकी हालत उस तरीके से हो गई कि ये कहानी थी कि लड़का बोलता भेड़िया है, भेड़िया है। हाँ बस, में भेड़िया आ गया तो उसके बाद कोई सुन नहीं रहा है, बस करेक्ट, वो ऐसा हो गया, वो बेचारी इंटरटेन करती रही तो लोगों को लगा कि ये तो सिर्फ यही करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ वीडियोस आप लोगों ने भी देखे, आपके सामने आए हैं, आप खुद सोच लीजिए, जनता भी पागल नहीं है, जनता को भी समझ में आता है, उसके साथ यही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि औरत जो हंसाती है उसको कभी रोना नहीं आता। वो ये मीडिया सबको न्याय दिलाती है, सारे सबूत, उसके वीडियो, उसके चीटिंग के केसेस, कोर्ट के केसेस आपके पास है, और सारे वीडियो है आपके पास। और राखी आपकी बहन आ गई। माशाल्लाह। जी देखिए नहीं, आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहां से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे ऐसी कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो बोलता हमारी जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। कल राखी और मैं अंबोली पुलिस चौकी पर गए, हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फ़र्ज़ी आरोप लगाती है तो कभी मैं उन्हें फ़र्ज़ी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, 2 बहनें 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूँगी। ये हमारी बात हुई। और जो FIR मैंने इनके ख़िलाफ़ दर्ज कराई थी अंबोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी SI से और हमारे IO से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा। बताया मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूं। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूं, खाने का ऑर्डर देने वाली हूं। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो, आदिल के लिए भी।
आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों मैं क्यों दूं? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवा चढ़ा के टाइट मतलब ये राखी आगे आ जाओ ना, मतलब राखी। आप आप बहुत पीछे चले टल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूं, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूं। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे। पति मेरा लड़िए रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं, एक सेकेंड। पति मेरा ये लोग बांट रहे हैं। एक सेकेंड। आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है? क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो उसको, साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं इट्स ओके, मैं उसको संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। कब मानती है पाक ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं ज़ियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं, आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ? मेरे साथ राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा खलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज़ पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहाँ पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज़ उससे कहो कि वो चली जाए वहाँ से। नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं, हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओ, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं? खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे किससे पूछकर आपने बुलाया कि आपको नहीं पता उसने क्या किया?
तो नहीं मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। मैं दरगाह के बहुत पास हूँ, अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। आप जब बोलोगे वो लड़की चली गई है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी। उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है ना हर कि चीज की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बार हर बात की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ। एक मिनट ये कुछ कहना। एक सेकेंड 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती हैं। एक मिनट जो शर्लिन, एक सेकेंड, मैं अपनी बात में खत्म करना चाह रही हूँ 2 मिनट में। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं, और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। वीडियो आपने कहा, और उनका फ़ोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का उनके फ़ोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का वीडियो क्यों है आपके फ़ोन में। तो फट से मेरे हाथ से अपना फ़ोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। आई सेड जो भी है, बंदी है ना उसमें, नहीं वो पति पत्नी का वीडियो है। आई सेड भाई जो भी है वीडियो है वो, कल के दिन अगर आपके फ़ोन से वो वीडियो लीक होता है उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा, एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। वीडियोस क्यों चाहिए आपको, क्यों है आपके फोन में उसकी न्यूड वीडियोस, हटाओ, डिलीट करो। एक सेकंड हम लोग कल इसीलिए गए थे। एक सेकंड प्लीज, हाँ, यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। एक सेकेंड बनाता है? आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आपके भी बीवियां होंगी। नहीं, आमतौर पर क्या कोई प्रेमी या पति अपनी प्रेमिका या बीवी के वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेलफोन में रखता है? क्यों रखता है वीडियोस, न्यूड फोटोज, क्यों? कल अंबोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर, मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के देखे हैं, और मैं आपसे ये विनती करती हूं कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें, जो कि मैसूर पुलिस, यहाँ की पुलिस उसके 2 फोन ढूंढ रही है। ब्लैंक पेपर दिया था और ब्लैंक पेपर नहीं, उस पर ब्लैंक पेपर नहीं। जी बोलिए। एक सेकंड गाइस प्लीज। हाँ, एक करके बोलो यार। राखी ने सिर्फ खुद के साइड की बात बताई थी, आदिल की साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है। जी, मैसूर जाने के बाद हम वहां पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? कोई कैच। हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहां पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं
कि वो कैसा लड़का है, आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में आदिल उनके लिए काम करता था और आदिल कोई मतलब ड्राइविंग करता था उनके लिए। एक सेकंड, हाँ, ये इन्हीं का बचपन का दोस्त है। हाँ, तो अब्बास जी ने मुझे बताया कि आदिल उनके लिए ड्राइविंग किया करता था और उन्होंने आदिल को पहले ड्राइवर की नौकरी दी, उसके बाद अब्बास जी का कोई वहां पर ऑटोमोबाइल शोरूम है, यूज्ड कार्स के वो डीलर हैं, तो वहां पर आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहां जाने के बाद। मुझे नहीं मालूम था सही था गलत था, ये नहीं, सही नहीं था। उसके बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उसने जिंदगी में कौन कौन सी नौकरियां की, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये देखो, हेलो, देखिए ये केसेस देखो आदिल के खिलाफ इतने हैं। राजश्री और आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए 1 तारीख को शर्लिन चोपड़ा को कॉल करके राजश्री ने क्या तोहमत लगाई थी मेरे और आदिल के पाक रिश्ते पर, और 3 तारीख की दोपहर में और मेरे खिलाफ भड़काया वो अलग। 3 तारीख, ये मुद्दा हो गया। हाँ, तो उन्हें बोलिए कि मेरे सामने आए। अरे भाई, मैं हमेशा माफ करती रहती हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं हमेशा माफ, ये मेरी बहन है और मेरे ये रहेगी। मैं हमेशा ये जाती इधर घूम जाती है और मैं इसको माफ करती रहती हूँ हमेशा। सीरियस नोट, अगर कल वो शर्लिन अरे पागल, कैसे दिखती है भाई, कैसे दिखती है। सुनिए, ये एक सेकेंड, ये कह रही है होठ पर किस्मत करना। शर्लिन जी, जोक्स अपार्ट, मैंने बहन माना, ये बोलती है होठ पर किस्मत करना। बंद करो यार, क्या साइलेंस। हमारी मुंबई की कल को वापस से अगर आपको आगे के अंदर कुछ अच्छाई दिख जाती है, अगर वापस अपने राखी के साथ ऐसे धोखाबाजी की, मैंने एक सेकेंड, मैंने राखी को कभी भी धोखा नहीं दिया। जब आप आदिल के साथ थी, जब आप आदिल के साथ थी, आप पुलिस स्टेशन गई थी, आपने ऑफिसर से मिला वहाँ पे, आपने आदिल के साथ जब थी, हाँ, मतलब आदिल के साथ जब आपकी फ्रेंडशिप थी अभी हाल ही में फिलहाल, जब मैं कब गई उसके साथ पुलिस स्टेशन? जब आप लोग साथ में थी, रात में वो इंस्टाग्राम ऐड हुआ था तभी पुलिस स्टेशन, मैं नहीं गई, पुलिस स्टेशन गए थे, नहीं, अकेली गई थी, ये जानने के लिए। आपने कुछ केस के रिगार्डिंग गई थी? नहीं, 8 नवंबर, अरे आपके पास पूरी जानकारी है ही नहीं। 8 नवंबर, नहीं 8, तू कौन सा एंगल ले रहा है? एक सेकेंड, केस तो ले ही नहीं रहा। अरे तू कौन सा एंगल ले रहा है? नीचे से माइक नहीं है। आपका नाम साइलेंस प्लीज। अंबिका जी ने पूछा कि हाल ही में मैं अंबोली पुलिस चौकी गई थी। क्यों गई थी आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2022 के दिन जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके सिलसिले में मैं बातचीत करने गई, पूछने गई कि क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, कब होगी,
और रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की, तो उनको क्या 41A CRPC की नोटिस दी गई है या नहीं, ये सारे सवाल पूछने गई थी मैं। FIR दर्ज हुई थी पिछले साल। कुरान शरीफ की कसम खाकर मैंने ये कहा कि राखी को बहन मानती हूँ। अभी जैसे कि आप राखी की दोस्त बन गए हो तो फाल्गुनी का केस वापस ले रहे हो और राखी का भी केस वापस ले रहे हो आप? आप सबको बता दूं कि मैं एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, राखी और मेरे वकील, हम सब इस प्रेस मीट के बाद एक जॉइंट मीटिंग करने वाले हैं। तो उसमें क्या आप केस वापस लोगे? एक सेकेंड आप लोगे या नहीं लोगे? एक सेकेंड हम जॉइंट मीटिंग करके दोबारा आपके सामने आएंगे और अपने अपने कागज आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप बताइएगा कि मैं राखी की सच्ची बहन हूं या नहीं। तो मतलब हम ये मान सकते हैं आप केस वापस लोगे? आपने पिछली बार भी ऐसे कहा था कि आप हाँ, क्योंकि अगर आप एक सेकेंड आज हम मिले क्यों? शेरलिन वर्सेस राखी ये चर्चा करने के लिए या आदिल खान दुरानी की असलियत को सामने लेकर आने के लिए? मेरे हस्बैंड आदिल खान की मिस्ट्रेस जो मीडिया को बुला बुला के इतने सारे बुटॉक्स मुंह पे लगा के, इतने सारे लिफ्ट फेस, इतना फेस तो यहाँ नीचे लटकता है और ये पूरा लिफ्ट कर करके पूरा मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस वहाँ पे लोखंडवाला शॉप में कहीं पे बुला बुला के मीडिया को कहती है कि मैं तो राखी से आधी उम्र की हूँ। उसकी उम्र कितनी है शैली? 40। तो मतलब आप 80 के हैं? मैं 80 साल की हूँ। नहीं, मतलब मैं 80 साल की हूँ और वो मेरी है तो हिसाब लगा लो कि तो वो कहती कि वो 40 साल की तो है। 25 साल? हाँ 25 साल की है, वो कह रही है। क्योंकि अरे मैं तो कह रही थी तो मुझे 5 साल की लगती है। आप लोग को सुनना है या मैं जाऊं? मैं सुनना है आप लोगों को? तो मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस है, जो जानबूझकर मीडिया को, दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया ने क्या राखी बांध रही है, नौटंकी कर रही है, इसको सताया उसने रात भर बेवड़ी ने पी के दारू। आदिल किधर है? तेरे साथ है क्या? किधर है आदिल? हाँ, इसको सताया। मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा देखो राजश्री, मैंने कहा राजश्री को आप बुलाइए मेरे सामने, पूछिए क्या उसने मुझे 1 तारीख की देर रात को कॉल किया कि इसके बारे में बात कर लूं? एक मिनट। तो ये जो कह रही कि मुझसे आधे उम्र की है, मेरी उम्र ज्यादा दिखा रही है, वो तब कहाँ चली गई थी जो रास्ते में भीख मांग रही थी और उसके स्पा को और उसको मैं जब स्टार बना रही थी, स्टेज पे अवार्ड दिला रही थी, उसको दुबई लेके जा रही थी, उसको हर मीडिया में इंटरव्यू करा रही थी, जब वो मेरा बैग का थैला ले लेके मेरे चापलूसी करते मेरे पीछे आ रही थी, तब उसको मेरी उम्र नहीं दिखी। जब वो षड्यंत्र, इसलिए षड्यंत्र रचाया कि जिस दिन मेरा पति जेल से बाहर आएगा और ये उसको पकड़ के मुझसे दूर ले जाएगी, ये षड्यंत्र ये बना रही थी ये, और ये आज मुझे गालियां दे रही है? अच्छा राखी, एक चीज अभी भी बहुत अच्छी, आप अभी बोलते हो कि मेरे हस्बैंड, अभी भी आप ये बात बोलते हो कि आदिल को कि मेरे हस्बैंड, अभी भी प्यार है मतलब? किसका सर फोड़ू इधर? जिंदगी में कोई प्यार व्यार नहीं, मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका है। मेरा प्यार, शादी, वफा से भरोसा उठ चुका है, नहीं है? हाँ, लेकिन आप अभी भी बोलते हो मेरे हस्बैंड। नहीं, अभी तलाक हुआ नहीं है ना, तलाक हुआ नहीं है ना, वो तो सोच रहा है। सोशल मीडिया पे आप अभी भी फॉलो करते हो। मैंने सबसे पहले अच्छा राखी, रिसेंटली आप लोग की इंस्टाग्राम पे चैट हुई थी जिसमें आपने आदिल को बोला था कि नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवाने के लिए और कार रिपेयर करवाने के लिए ऐसे कुछ बात की थी रिसेंटली। ये तो यही बोले। हाँ, रोज जाता है मीडिया में, मैंने बोला सुन इधर आ नल्ले।
अरे तुम्हारे इधर हाथ रखोगे तो जल जाएगा उसके बेस्ट फ्रेंड को, उसकी बॉबी। तो सुना मेरी बात, उस आदिल नल्ला जो है ना, वो उसी चीज के लिए है, उसी चीज के लिए कि तू रिचार्ज कर ले, ये कर ले, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे आके झूठे इल्जाम लगा रहा है। इसीलिए मीडिया के सामने मैं शैली और इनके प्रिय मित्र उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ सच बताने के लिए। आप समझ रहे हो? आदिल भाई और राजश्री, अगर आप ये देख रहे हैं, मैं अरे कहता भाई खुद की बहन से तो राखी बंधवाया नहीं है, इतनी हॉट एंड सेक्सी से राखी बंधवा रहा है वो, हैं? कहता भाई अच्छा एक सेकेंड, कल हमारे आईओ पूछ रहे थे कि आदिल आपका भाई कब से बना। हाँ कल पुलिस भी पूछ रही थी, शर्लिन ये आदिल तुम्हारा भाई कब से बन गया, पुलिस पूछ रही थी। सोचो मेरा क्वेश्चन है, एक तरफ आप आदिल के टीम में होके दोस्ती करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और जो है दूसरी तरफ राखी से जो है बहन बनाती हो, और उसके बाद बात करते हैं जो है इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लेकर आपने साइबर पुलिस स्टेशन में करने, क्या सच्चाई है अबे तो इधर क्या कर रहा है, तो कोर्ट में जा, कोर्ट में वकील बन जा। चलो हो गया। आप फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे? आदिल को मैंने हर जगह से अनफॉलो कर दिया। दिखाओ आदिल ना एक अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है। नहीं, आदिल ना एक अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है, ना एक अच्छा बेटा, ना अच्छा भाई, ना एक अच्छा नागरिक। आदिल खान दुरानी ये इंडिया का नंबर 1 सबसे बड़ा चोर है, जो कितनी कारें चुराया है और फ्रॉड। और ये सब आप लोग को नवा दिख रहा है, क्यों आप लोग को ये सब नवा दिख रहा है। 2 मिनट में लड़वा देता है इंसान को। देखो पिछली 1 वीक में शर्लिन और वो और एक लड़की कौन थी, राजश्री, दोनों को 1 मिनट में लड़वा दिया। राखी और शैली को 1 वीक में लड़वा दिया। उसका काम ही ये है। अरे तो उसको बॉर्डर पे भेजो ना, इधर क्या कर रहा है? बॉर्डर पे भेजो, उसकी जरूरत इधर नहीं है, बॉर्डर पे उसको। 3 तारीख के दिन राशि ने मुझे कॉल करके कहा कि शर्लिन मैं दरगाह पर इंतजार कर रही हूँ, आप कब आएंगे। मैंने उनसे कहा आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे आप मेरा इंतजार। 3 तारीख जी तो 1 2 3 तो 3 तारीख के दिन मैंने राशि से कहा, राशि आप जिंदगी में मुझे कभी कॉल ना करें, और रही बात इंतजार करने की, मैं कभी नहीं आऊंगी आपसे मिलने। पास राशि का एक मैसेज है जो आपको बोला था कि हमको राखी को बर्बाद करना है वाला मैसेज। वो मीटिंग क्या हुई थी वो भी प्लीज बताइए। कल राखी और मैं अंबोली पुलिस स्टेशन पर गए। मैंने उनके सामने वो तमाम बातें रखी जो मुझसे कही गई थी। मैंने अपना व्हाट्सएप चैट दिखाया। क्या ओके ओह माय गॉड, क्या सुनना चाहेंगे? साइलेंस सुनना चाहोगे वरना नहीं मिलेगा। 1 मिनट इंस्टाग्राम पे मेरी मम्मी भी है, बहुत परेशान हो गए थे, रोने लग गए आज। बस मैंने उनको वादा किया कि हाँ ठीक है मम्मी, हम मेरे लिए सारी बात नहीं करेंगे, इसलिए बस हमें राखी को तो उड़ाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है।
उसके पीछे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस वजह से कह रही हूँ, बस हम लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देते। अच्छा आगे फुटेज मिल गया, मैं सबको भेज देना ना। नहीं, आपने देखा कि हमको राखी को उड़ाना है, हम राखी के पीछे पड़ जाएंगे। पर राखी कल इसी बात के ऊपर राशि ने जवाब दिया था कि उड़ाने का मतलब ये नहीं कि बंदूक से उड़ा रही हूँ या फिर उसको गाड़ी में बंद करके धक्का मारने के। राशि ने कल यही बोला था। वो तो बदलेगी ना, बिल्कुल। वो तो अपने स्टेटमेंट चेंज करेगी ना। आपने खुद सुना उसकी वॉइस से कि हमको मिलके राखी को उड़ाना है। आपको मैंने प्रूफ दिखाया है, जो शर्लिन के फोन से मैंने लिया है और मैंने आप लोगों को सुनाया है। तभी शर्लिन को लगा रहे मेरी 20 साल की दोस्ती है, इन लोगों के मैं पंजरे में कहाँ फंस गई, जो आधी रात को मुझे सोने नहीं देती है बेवड़ी। बड़ा इतने पैक पी के मुझे कॉल करती है, आदिल किधर है, आदिल किधर है। अरे है तो क्या राखी आपको लगता है राशि इतना बड़ा गेम खेल सकती है आपको मारने तक का? पूरा आदिल और राशि दोनों गेम खेल रहे हैं, जान से मारने का गेम खेल रहे हैं मुझे, और मेरी जान को खतरा है। मैं कह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है।